अब इस सेक्शन में हम आपके जो एक्सटेंसिव क्वेश्चंस हैं उनसे डील करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ ईच पार्ट। पहले तो आपने इसमें 4 मेजर स्ट्रक्चर्स बताने हैं। गोनाड्स का बताना है, एसेसरी डक्ट्स, एसेसरी ग्लैंड्स एंड कॉपुलेटरी ऑर्गन। फिर 1 बाय 1 इनकी हेडिंग देनी है और इनके अंदर जो मौजूद सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स हैं उनकी डिटेल्स लिखनी है, वो भी हेडिंग दे के सब हेडिंग्स की फॉर्म में। वो आपने लिख के फिर उन सब के फंक्शन की हेडिंग अलग देनी है और फिर फंक्शन बताना है। मैंने यहाँ पे सिर्फ 4 मेजर हेडिंग्स बताई हैं। आपकी बुक में इन्हीं हेडिंग्स के अंदर डिटेल में सब कुछ लिखा हुआ है, उसके साथ एक डायग्राम भी बनी हुई है, आप वो भी बना दें और ये सारा डिटेल लिख दें तो दैट इज़ मोर देन इनफ फॉर दिस लॉन्ग क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ explain the principal reproductive hormones of human male and explain their role। बेसिकली ये क्वेश्चन हमने शॉर्ट क्वेश्चंस में भी डील किया है कि हार्मोनल कंट्रोल ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसमें थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ था। यहाँ पे आपने कम्प्लीटली सारे के सारा लिखने हैं ये स्टेप्स। ये आपकी बुक में भी इसी तरह लिखे हुए हैं और इसके साथ एक डायग्राम भी बनी हुई है जिसमें बताया हुआ है बड़े अच्छे तरीके से कि कौन सा हार्मोन किधर जा रहा है, किधर एक्ट कर रहा है और कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, और उसके अलावा जो इनहिबिन है वो किस तरह से उनको जो है वो रेगुलेट कर रहा है। तो ये आप इस सारी डिटेल के साथ वो डायग्राम भी बनाएंगे तो दैट इज़ मोर देन इनफ। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द इवेंट्स ऑफ अ मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड एक्सप्लेन इट्स हार्मोनल रेगुलेशन। अब आप इसमें ये बताएंगे कि फ़ीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल क्या है और किस तरह से उसकी जो है रेगुलेशन हो रही होती है। फिर आप साइकिल की प्राइमरी फेजेस का बताएंगे। देयर आर 2 ओवेरियन फेज़ है जिसमें वो इवेंट्स होते हैं जो कि ओवरीज़ के अंदर हो रहे हैं। फिर यूट्रीन फेज़ है, वो इवेंट्स जो कि यूट्रस के अंदर हो रहे होते हैं। फिर आप रिप्रोडक्टिव साइकिल का बताएंगे, उसके अपने एक्चुअल फेजेस क्या हैं। देयर इज़ मेंस्ट्रुअल फेज़, प्रोलिफरेशन फेज़ एंड सिक्रीटरी फेज़। ये तीनों आप लिखेंगे और इनकी डिटेल्स भी आपकी बुक में बहुत ग्रेट डिटेल में मेंशन है, साथ एक डायग्राम भी बनी हुई है, वो आप बना दें तो दैट इज़ मोर देन इनफ फॉर दिस क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ इनफर्टिलिटी, व्हाट आर द कॉजेज़ ऑफ ह्यूमन मेल एंड फीमेल इनफर्टिलिटी। तो बेसिकली ये वही क्वेश्चन है जो हमने शॉर्ट क्वेश्चन में अलग अलग डील किए थे, अब एक लॉन्ग क्वेश्चन की फॉर्म में आपके सामने आ गए हैं। आप सबसे पहले जो है वो इनफर्टिलिटी को डिफ़ाइन करेंगे कि वो क्या होती है। उसके बाद आप टाइप्स बताएंगे इनफर्टिलिटी की कि मेल इनफर्टिलिटी है और फीमेल इनफर्टिलिटी है। उसके बाद आप कॉजेज़ बताएंगे, जो 4 डिसऑर्डर्स हैं उनके बारे में लिखेंगे और फिर फीमेल इनफर्टिलिटी के जो 5 डिसऑर्डर्स हैं उनके बारे में लिखेंगे और उनकी थोड़ी थोड़ी डिटेल भी बताएंगे। तो दैट वुड बी मोर देन इनफ फॉर दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपकी जो बुक की एक्सरसाइज है वो ख़त्म होती है। आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि मैं आपको हर क्वेश्चन अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँ और तमाम जो MCQs हैं उनकी जस्टिफिकेशंस भी दे दूँ। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल नाउ। दिस इज़ योर बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर ज़ैनुल आरफीन फ्रॉम ट्यूटोरियल RTK।